एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। अभी तक हम लोगों ने 11th बायोलॉजी का जो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें 4 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर किया वो किंगडम फंजाई का किया है। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि किंगडम फंजाई में हम लोगों ने क्या किया था, जिससे कि भूले ना, याद रहे हम लोगों को कि फंजाई में क्या हुआ था। ठीक है, ऐसे रिवाइज होता रहे। तो जो आपकी फंजाई थी, किंगडम फंजाई, फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्शन ईस्ट। ठीक है, एक्स को छोड़ के सब फिलामेंटस थी। बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज माइसिलियम। और जो हाइफी थी इसको सिनोसिटिक एंड सेप्टेट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब ईस्ट की बात करें तो ब्रेड एंड बियर ईस्ट से मिलके बना हुआ था। पक्सीनिया रस्ट कॉजिंग डिजीज थी। ठीक है, व्हीट में जो मिलती थी। पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम एंटीबायोटिक था। अब हम जो इसमें सेक्सुअल साइकिल में जो 3 स्टेप्स थे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड डाइकैरियन की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, तो उसमें क्या था कि प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, उसको प्लाज्मोगैमी बोला गया था। कैरियोगैमी में क्या था, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। डाइकैरियन मीन्स क्या था कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल। ओके, डाइकैरियोफेज क्या था, फेज ऑफ डाइकैरियन। ठीक, अब फंजाई में जो रिप्रोडक्शन था, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, स्पोर्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब इसको 4 ग्रुप में मतलब डिवाइड किया गया था। फाइकोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड एस्कोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस में हम लोगों ने देखा कि एक्वाटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड, डैम प्लेसेस, पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। माइसिलियम की बात करें इसमें तो एसेप्टेट एंड सिनोसेटिक था। इसका एग्जाम्पल जो था फाइकोमाइसिटिस का म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। राइजोपस ब्रिड मोल्ड था, एल्ब्यूगो पैरासाइटिक एंड मस्टर्ड। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटिस इसमें था तो इसमें इम्परफेक्ट फंजाई थी। ओनली एसेक्सुअल फेज इज नोन। इसमें एसेक्सुअल फेज का ही पता था, बाकी सब का पता नहीं था। माइसिलियम सेप्टेट एंड ब्रांचेड थी। जो ड्यूट्रोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है वो कोलेक्ट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा था। बेसिडियोमाइसिटिस की बात करें तो इसको मशरूम ब्रैकेट फंजाई यार पब्बॉल्स बोलते थे। माइसिलियम इसका ब्रांचेड एंड सेप्टेट था। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट था उसमें, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर एब्सेंट। प्लाज्मोगैमी उसमें क्या था, फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स आर जीनोटाइप, वेजिटेटिव, सोमैटिक सेल्स। उसका जो एग्जाम्पल था बेसिडियोमाइसिटिस का वो एग्रिकस था, जिसको मशरूम बोलते हैं, यूस्टिल्गो, स्मट, पक्सीनिया रस्ट। ठीक है, जो व्हीट में कॉज करती डिजीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस की बात करें तो उसको सैक फंजाई बोला गया था। सप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक, कोप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग, मोस्टली मल्टीसेलर, पेनिसिलियम, रेयरली यूनिसेलरिस्ट। ठीक है, इन सब की बात की थी। अगर उसकी माइसिलियम की बात की जाए तो ब्रांचेड एंड एसेप्टेट। ठीक है, सॉरी, ब्रांचेड एंड सेप्टेट थी। इन सब की बात कर चुके हैं हम लोग पहले भी। एस्कोमाइसिटिस में एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, मोरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, जो मोरल्स एंड ट्रफल्स थे ये एडिबल थे। ठीक है, तो चलिए आप रिवाइज कर ही चुके हैं, तो चलिए हम किंगडम प्लांटी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किंगडम फंजाई जो है, सॉरी प्लांटी, इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में क्या है आपका कि किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। ठीक है, किंगडम प्लांट्स में वह सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स कहते हैं। ये फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रोपिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पैरासाइट्स। कुछ प्लांट लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासाइट्स आंशिक रूप से मीन्स क्या होता है, पार्शियली हेट्रोट्रोपिक
होते हैं, ठीक है। ब्लेडर वाइट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट। ब्लेडर वाइट एंड वीनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एंड कस्क्यूटा पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, ठीक। तो प्लांटी किंगडम में एल्गी क्या था, प्लांटी किंगडम में उसको तो हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन से प्रेजेंट है। प्लांटी किंगडम में एल्गी, प्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्रेजेंट है, जिसको हम चैप्टर 8 में देखेंगे, ठीक है। इन सबको तो आगे की चैप्टर में देखेंगे। लेकिन जो द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, ठीक। चलिए बाकी देखते हैं क्या दिया एनसीईआरटी में। Cell life of plants has two distinct phases: the diploid sporophyte and haploid gametophytic that alternate with each other. The length of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on other vary among different groups in plants. This phenomena is called alternation of जनरेशन। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो प्लांट्स के लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट फेज, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड स्पोरोफाइटिक, ठीक। दो डिस्टिंक्ट फेज डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक होते हैं। इन दोनों में अल्टरनेट होता रहता, ठीक है। अब विभिन्न टाइप के प्लांट्स ग्रुप में हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज की लेंथ एंड ये फेज फ्री लिविंग है और दूसरों पर डिपेंड रहती है कि अकॉर्डिंग वेरियस होती है। जाइगोट टूयन, ठीक है, जाइगोट टूयन के मियोसिस डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइडियम स्पोर्स बना लेते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं एंड गैमेट मेल एंड फेल गैमेटोफाइट पर बनते हैं, जो फ्यूज होकर पुनः डिप्लोपॉइड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होता है और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसको हम आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा 3 चैप्टर है उसमें हम देखेंगे। प्लांटी किंगडम करके एक लेसन है तो उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए हम इसमें एनिमेलिया की बात करते हैं जो इस चैप्टर में दिया हुआ, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स, ठीक। तो इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक हैं जो मल्टी सेलुलर हैं एंड उनकी सेल वॉल में सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। उनकी सेल वॉल में सेल वॉल एब्सेंट है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। ये अपने फूड को एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं एंड फूड को ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेशन ऑफ फूड। इनमें होलोजोइक होता है, ठीक है, इसमें होलोजोइक होता है। इट मीन्स कि ये फूड का इंजेशन करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक बोलते हैं। दे फॉलो ए डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव ए डेफिनिट शेप एंड size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanisms. Most of them are capable of locomotion. तो उनमें ग्रोथ का एक डेफिनिट पैटर्न होता है एंड ये एक एडल्ट बन जाते हैं, ठीक है, एंड वह एक एडल्ट बन जाते हैं जिसकी डेफिनिट शेप एंड साइज होती है, हायर ऑर्गेनिज्म में इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर, ठीक है, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म डेवलप होती है। इसमें से अधिकतर लोकोमोशन के लिए कैपेबल होती है। मैंने कहा ना अभी कि मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। तो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल के कोपुलेशन से होता है और बाद में उसमें क्या होता है कि एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक है। इसमें आगे का जो बात मतलब है किंगडम प्लांटियन एनिमेलिया, इसको हम आगे देखेंगे। एक लेसन है इसका दिया हुआ, उसी में पढ़ेंगे 3rd और 4th लेसन, जिसमें 3rd में
किंगडम प्लांटी है, फोर्थ में एक किंगडम एनिमेला, ठीक है। तो उसको वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म में दिया था इस लेसन में, तो हमने देखा। तो अभी हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।